नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। सर्व चालक कल्याण संघ, नीमच जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन, नीमच ट्रक बस ऑनर्स ड्राइवर संघ के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में बस, ट्रक ड्राइवर और मालिक नारेबाजी करते हुए नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पर रैली के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का विरोध करते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग का एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन नीमच एसडीएम ममता खेड़े ने लिया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए जा रहे संशोधन, खासतौर से हिट एंड रन के मामले में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान का काला कानून बताया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि उक्त कानून को लागू न किया जाए। इसके बाद बस ऑपरेटर और ड्राइवर के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर दिनेश जैन, एसपी अमित कुमार तोलानी, एडीएम सुश्री नेहा मीना, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत सीओ गुरुप्रसाद ने कलेक्टर चैम्बर में एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने बस ऑपरेटर ड्राइवर को शासन प्रशासन की मंशा से अवगत करवाया। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि आज हड़ताल खत्म की जाएगी, क्योंकि ये कानून 1 अप्रैल से लागू होना है। ऐसी स्थिति में 2 माह तक इंतजार करने के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है तो आगे 1 मार्च से पुनः आंदोलन करेंगे। सर, ये क्या है कि 2001 में ये एक्चुअली कॉलोनी बनी थी 1995 में, और उस वक्त एक ज़मीन जो थी उनकी वो निजी उपयोग के लिए उन्होंने रखी हुई थी और उसको उन्होंने नक्शा पास नहीं कराया था। बाद में उनको पैसे की ज़रूरत लगी तो उन्होंने वो 6200 फीट का एक प्लाट है जो बीच में जो 5.58 आ रही है, जिसका कि उन्होंने विधिवत रजिस्ट्री कराई है, और ये 2001 की रजिस्ट्री है। 2001 की रजिस्ट्री के बाद जब उसका हमने उसका अस्पताल निर्माण करने के लिए उसको आवास वित्त वाणिज्य के हिसाब से हमने उसको डाइवर्शन कराया, तो उसके लिए टाउन काउंटी प्लानिंग ने सबके अभिमत लिए। पटवारी के राजस्व विभाग के सबके अभिमत लेने के पश्चात भू भाटक और भू राशि तय करी और उसका डाइवर्शन किया गया। टाउन काउंटी से नक्शा इसका स्वीकृत है और ये 2001 से डाइवर्टेड है, और ये 2001 से हम इसका डाइवर्शन शुल्क भर रहे हैं, और फिर इसके पश्चात हमने इसका डाइवर्शन होने के बाद नामांतरण कराया नगर पालिका में। नगर पालिका में इसका पिछले 20 साल से विधिवत नामांतरण शुल्क भरा जा रहा है। पूरा मामला है, किस मामले को लेके आए, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मामला ये है कि भाई हम लोग आए हैं विक्रम सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट खोर मैनेजमेंट के खिलाफ। मैनेजमेंट तानाशाह मैनेजमेंट है, जनता के जनहित की बात को सुनने को तैयार नहीं है किसी भी मामले में, ना जनप्रतिनिधि की बात सुनने को तैयार है। हमारे नया गांव का मामला रेलवे लाइन का है, जो अल्ट्राटेक की निजी रेलवे लाइन है, उसमें 3 जगह हमने अंडरब्रिज मांगे, तो 6 महीने से उस पर अल्ट्राटेक बात करने को तैयार नहीं है। एसडीएम तहसीलदार 2 बार उसका सर्वे करके जा चुके हैं और रिपोर्ट यही है कि यहाँ पे अंडरब्रिज बनना चाहिए, पर अल्ट्राटेक के निजी हित के कारण वे बात सुनने को तैयार नहीं है। और रास्तों का मेंटेनेंस, जो उनके साधन के आवागमन के कारण रास्ते खराब होते हैं। जो है बैठक आयोजित की गई है, क्या निर्णय निकला है हड़ताल समाप्ति को लेकर? आज नीमच जिले के सभी कर्मचारी संगठन, जिला बस मालिक एसोसिएशन, बस ऑपरेटर संघ, ट्रक मालिक एसोसिएशन, नया गांव, कुकड़ेश्वर, मनासा, रामपुरा, भाटखेड़ा, जामुनिया, जीरन, सभी नीमच जिले के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो सभी यहाँ आज रैली के रूप में यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे, और उनके माध्यम से जो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब को, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं, सभी को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है यहाँ पर निर्णय निकाला गया है, क्या माना जाए हड़ताल समाप्त करने के लेकर के आपने जो है चर्चा की है? उसमें आज जो है बस ड्राइवर्स और जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, बस, ट्रक और 2 अन्य तरह के ड्राइवर्स, इन सब लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और जो कि नए कानून में संशोधन जो 304 में हुआ है उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने उनसे चर्चा की है, बैठा के उनसे बातचीत की है सभी संगठनों से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो अब इस को जो अभी उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर वो लोग कार्रवाई चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजकर शासन को अवगत कराएंगे, और ज़िले के अंदर की जो गतिविधियां हैं ये लोग अब
रेस्टोर करेंगे। बीते 2 दिनों से हिट एंड रन कानून का विरोध होने के चलते मंदसौर शहर में स्थानीय बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद था, लेकिन अब हड़ताल खत्म होते ही बुधवार सुबह से बस स्टैंड से विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। हालांकि प्रतिदिन की तुलना में यात्रियों की संख्या सीमित ही रही। 2 दिनों से बस स्टैंड पर बसों की आवाजाही नहीं होने से सन्नाटा छाया हुआ था। बुधवार सुबह से बसों का संचालन होने से बस स्टैंड पर फिर से चहल पहल देखने को मिली। बस ड्राइवर्स का कहना है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल सहित अन्य ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन यात्रियों को सूचना नहीं होने से यात्रियों की संख्या कम है। बता दें कि लगातार 2 दिन से चल रही हड़ताल का असर आम जनजीवन पर भी पड़ा था। यात्री बसें पूरी तरह से बंद होने के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल खत्म होने को आ गया था। पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में भीड़ एक साथ उमड़ गई थी। मंदसौर कलेक्टर भी मामले को लेकर लगातार बैठक कर रहे थे। वहीं आमजन प्रभावित ना हो, इसके लिए टीमों का गठन भी कर लिया गया था। इधर मंगलवार देर रात दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की गई। यूनियन से मिली जानकारी अनुसार गृह मंत्रालय में जो बैठक हुई है उसमें गृह सचिव ने कहा है कि हिट एंड रन कानून 10 लाख का जुर्माना एवं सजा का प्रावधान अभी लागू नहीं किया है। जब भी लागू किया जाएगा तब सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से चर्चा कर प्रावधान में शामिल किया जाएगा। इसलिए मंदसौर जिले की बसों का संचालन बुधवार से शुरू हुआ। सभी चालक अपने अपने काम पर वापस लौटे। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होंगे। कल दिल्ली के अंदर गृह सचिव और ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रांसपोर्टेशन की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि हम अभी कानून को लागू नहीं करेंगे और जब भी कभी लागू होगा तो आप लोगों से बैठ के सलाह मशवरा किया जाएगा और आपके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इन बातों को देखते हुए जो है ऑल इंडिया कांग्रेस ने मीटिंग हड़ताल को स्थगित कर दिया गया, वर्तमान में स्थगित। आपका नाम? अकील कुरैशी, जिला मोटर मालिक संघ सेक्रेटरी। आप भी जाने सफर पे निकले हैं क्या? नहीं, बस चल गई। ये तो खुश हो रहे हैं हम भी, क्योंकि हम भी बहुत परेशान हो गए थे। 2 दिन से हमारा सोच था कि हम भी शादी में जाना चाह रहे थे, तो 2 दिन से ये डिले हो ही रहा था कि अब करें क्या। तो बस अब चालू हुई है तो हमें भी बहुत खुशी हुई और हम भी जा रहे हैं। हमारा भी सफ़र आसान हुआ और 2 दिन से बहुत परेशानी हो रही थी। हम भी बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें। अब पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था गाड़ियों में, गाड़ियों के लिए भी हम बहुत परेशान हो रहे थे कि चलो अपन गाड़ी से चले जाएं, पर पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल नहीं था। तो अब थोड़ी राहत है। तो मेरा नाम रजिया सुल्ताना है। बुधवार को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां टीम द्वारा कृषि उपज मंडी में पदस्थ लेखापाल प्रथम हरीश कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार पीड़ित रवि राठौर ने लोकायुक्त एसपी उज्जैन दिलीप सोनी को लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि फर्म पारसलाल राठौर प्रोपराइटर वाल्मीकि कंस्ट्रक्शन का कृषि उपज मंडी में सब्जी मंडी को साफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर मंडी द्वारा था।
टेंडर के बदले में कॉन्ट्रैक्टर के मासिक देयक न देते हुए आवेदक से 78,000 रुपयों की मांग आरोपी द्वारा की गई। उक्त आरोपी द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2024 को आवेदक से 20,000 रुपये रिश्वत की पहली किश्त की मांग की गई, जिसे दिनांक 3 जनवरी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया और रिश्वत की 20,000 रुपये की राशि बरामद की गई। उक्त कार्रवाई में डीएसपी अजय कैथवास, डीएसपी अमित बट्टी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। क्या हुआ था आपके साथ में, कैसे शिकायत करी और क्या डिमांड करते हैं लोग? सर मेरा कुछ 5 महीने से पेमेंट रोक रखा था इन्होंने महीने का, तो मैंने कहा इनसे कि पेमेंट मेरा रिलीज़ कीजिए यहाँ से, पर मज़दूर परेशान कर रहे हैं मुझे। तो मुझे कहा कि पहले तू हमें हमारा हिस्सा दे, तो उसके बाद में तेरा पेमेंट किया जाएगा यहाँ से, और मुझसे पैसे की डिमांड की इन लोगों ने। तो मैंने कहा कि ठीक है करता हूँ कुछ व्यवस्था, और फिर मैं ऑफिस में जाके शिकायत की मैंने, और आज ये। कितने पैसे थे, कितने टाइम से रोक रहे थे? सर मेरे 41,500 रुपये महीने का चेक बनता है, तो 5 महीने हो गए थे। क्या काम है आप लोगों का यहाँ? सफाई का काम है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ में, कितने लोग सफाई करते हैं? 10 से 11 मजदूर है। तो कितने टाइम से आपकी जो है वो ये पैसा रुका हुआ है? 5 महीने से। तो आपने इस बीच में डिमांड करी, मतलब कब मांग करी? क्यों नहीं? मैं हर महीने आता सर, मेरे को भगा देते हैं यहाँ से। तो ये क्या चाह रहे थे? कि पैसा दोगे हमें तो आपका चेक क्लियर करेंगे। कितने रुपए मांग रहे थे? 78,000 रुपये टोटल। हाँ और पेमेंट कितना था? मेरा 2,10,000 के आसपास था। उसके बदले 78,000? जी हाँ। मेरा नाम डीएसपी अमित कुमार भट्टी है। मैं ईओडब्ल्यू उज्जैन में पदस्थ हूँ और कृषि उपज मंडी में पारसलाल राठौर जी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें उनको मंडी की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उनके बेटे रवि राठौर के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट के पैसे महीने का मासिक पे के देयक के अगेंस्ट में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। पिछले 6 महीने से उन्हें जो मंडी से पेमेंट होना था वो नहीं हुआ था, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने शिकायत की थी। इस शिकायत की तस्दीक करने के लिए एसपी सर ने मुझे बोला था, जिसका हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन सही पाने पे आज दिनांक को आवेदक और आरोपी जो हैं उनके बीच में प्रथम किस्त 20,000 रुपये के रूप में लेन देन के लिए डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आज हमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। सर कितने रुपए की डिमांड की थी और कब से कर रहे थे? टोटल डिमांड इनकी टेंडर को पास करवाने प्लस हर महीने का पेमेंट देने के लिए 78,000 रुपये लगभग की डिमांड थी, जिसकी प्रथम किस्त आज 20,000 रुपये देने के लिए उनके बीच में डिसाइड हुआ था, जिसके तहत आवेदक आज उनको आके। मंदसौर में रेड क्रॉस द्वारा संचालित वात्सल्य धाम में निवासरत एक वृद्ध का मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को निधन हो गया, जिसका अंतिम संस्कार विधि विधान से समाज सेवी सुनील बंसल और बाहर से आए वृद्ध के परिजनों व वात्सल्य धाम के प्रभारी व बुजुर्गों द्वारा किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार वात्सल्य धाम में रात्रि में एक 70 वर्षीय वृद्ध कैलाश पिता रामलाल परिहार, जो पिछले 6 माह से वात्सल्य धाम में निवासरत थे और स्वस्थ थे, लेकिन जब सुबह शौच करने गए तो वापस नहीं आए, जिसकी सूचना दूसरे वृद्धजन ने मौजूद चौकीदार को दी, जिसने जाकर देखा तो कैलाश जी वहीं गिर गए थे। जिसके बाद चौकीदार ने वहां मौजूद प्रभारी प्रियंका राजोरा को जानकारी दी, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कैलाश जी को मृत घोषित किया। इसके बाद वात्सल्य धाम प्रभारी प्रियंका राजोरा ने समाजसेवी पार्षद सुनील बंसल को इसकी सूचना दी और वृद्ध का अंतिम संस्कार करने की बात कही। सुनील बंसल ने नगरपालिका के जाकिर भाई को वात्सल्य धाम में शव वाहन भेजने के लिए कहा और अंतिम संस्कार का सभी सामान लेकर वात्सल्य धाम पहुंचे, जहां 1-2 दूर के रिश्तेदार भी मौजूद थे। सुनील बंसल और वात्सल्य धाम प्रभारी और वृद्धजन शव वाहन के द्वारा वृद्ध कैलाश जी के शव को मुक्तिधाम लेकर पहुंचे, जहां परिजन सहित सुनील बंसल के द्वारा विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और मुखाग्नि दी गई। हमारे यहाँ निवासरत थे 6 महीने से कैलाश जी परिहार। अच्छे स्वस्थ थे, पर आज सुबह उनकी देहांत हो गया। 3-3:30 पे देहांत हुआ उनका। हमने उनके परिवार वालों को सूचना दी है। उनके परिवार वाले भी आ गए शामगढ़ से और इंदौर से, तो अब उनका हमने विधि विधान से दाह संस्कार किया है। मेरा नाम प्रियंका राजोरा, मैं वहाँ प्रबंधक हूँ। वात्सल्य धाम में रहने वाले भाई कैलाश जी पिता रामलाल जी परिहार, जो उम्र लगभग 70 के ऊपर थी, दोपहर आज सुबह तड़के 3-3:30 बजे करीब उनका देहांत हो गया। और वृद्धाश्रम के प्रभारी राजोरा मैडम ने उनके परिजन जो है यहाँ भी रहते हैं, जो भी इनके पास पते थे, उनको सूचना दी
और उसमें से परिजन यहाँ पर पधारे भी हैं। उनकी शव यात्रा को हम वात्सल्य धाम से लेकर मुक्ति धाम पर बड़े शान और शौकत ढोल धमाके के साथ लेकर आए। परिजनों के साथ चूँकि वात्सल्य धाम का प्रभारी होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते वहाँ इन्हें मुखाग्नि दी और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और अगर ऐसा कोई वाक़या आपको दिखता है तो निश्चित रूप से आप चैनल के माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी बातों को जनता के बीच पहुंचा सकती है। और मैं आज जो हमारे वात्सल्य धाम के एक वृद्ध जो प्रभु को प्यारे हुए हैं, उन्हें हम शत नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। पिछले 3 दिनों से मंदसौर जिले में सूरज की झलक दिखाई नहीं दी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके बादलों और कोहरे के आगोश में हैं। बीती रात कोहरे के साथ ओस की बूंदें गिरना शुरू हुई। सुबह सड़कें भीग गई। कोहरे के साथ ओस की फुहार से बारिश जैसी स्थिति नजर आई। दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रही। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम जानकारों का कहना है कि 29 दिसंबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था। इसके असर में मौसम में बदलाव आया। 4 जनवरी तक मौसम बदला हुआ रहेगा। बुधवार सुबह प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने और बादल छटने के बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम जानकारों के अनुसार 15 जनवरी तक ठंडी हवाएं चलेंगी। इससे ठंड का असर ज्यादा रहेगा। मंदसौर शहर में मौसम के बदलते मिजाज के बीच लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड के तेवर इतने तेज है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दूभर हो रहा है। मंदसौर में लगातार 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है। क्या कहेंगे, जो क्या व्यवस्था रहना चाहिए लोगों को? कड़ाके की ठंड लग रही है। कायदे से नगर पालिका को भी लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए, अलाव जलाने चाहिए और लोगों को भी अपनी शीतलहर चल रही है उस हिसाब से पहन ओढ़ के निकले और बच्चों को का विशेष तरीकों से ध्यान रखें। क्या कहेंगे, ठंड कब तक लगभग चलती रहेगी? ऐसा कुछ ऐसा अनुमान लग रहा है कि 4-5 दिन और रहेगी। क्या नाम है आपका? अनुराग पाठक। ठंड को जो ठंड कड़ाके की पड़ रही है, उसमें नुकसान तो बहुत हो रहा है। लोगों का काम हो नहीं रहे प्रॉपर तरीके से। अधिकतर लोग बेरोजगार जैसे घूम रहे हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं, तो उनको क्या घर में से निकलने की उनकी इच्छा नहीं हो रही। लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ऊनी वस्त्र पहन के घूमना चाहिए। व्यवस्थित घर में रहो। मौसम बहुत ख़राब है, बीमारी का मौसम है। बीमार हो जाओगे, डॉक्टर में पैसा भरोगे। इससे अच्छा है घर रहो आराम से। थोड़ा बहुत मार्केट का काम करो, अपने काम से रखो और ज़रूरत है तो ही काम पे जाओ, वरना आराम से घर पे रहो। इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठंड ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? पंकज राठौर। श्री राम सनेही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म हॉरर वेबसाइट इस शुक्रवार को इंदौर, भंकाव, बदनावर, शिवपुरी, मंदसौर, खरगोन, कोटा, झालावाड़ आदि शहरों में रिलीज हो रही है। इसके निर्माता महेश सोनी है और इसे निर्देशित किया है रईस खान ने। मंदसौर अंचल के महेश सोनी और जलील खान, जो पूर्व में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, इन्होंने अभिनय किया है। इस फिल्म में मूर्तियों की तस्करी, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कीमत है, का बेहतरीन कंटेंट है। दर्शकों को ये फिल्म डराएगी भी और मनोरंजन भी करेगी। 1 घंटा 40 मिनट की हॉरर वेबसाइट मूवी, जिसमें अंचल के सुवासरा और मंदसौर के 20 कलाकारों ने काम किया है। मुख्य रूप से रजा मुराद जी खलनायक के रूप में है। उनकी आवाज़ का जादू दर्शकों पर खूब जमेगा। पर्ल शुक्ला, शीन खान, 2 गीत है इसमें। टाइटल सॉन्ग है। म्यूजिक दिया है धीरज जी सेन, शंभू सिंह जी, कैमरामैन लाली शेरगिल, लवेश सोनी। फिल्म की शूटिंग सीतामऊ, मंदसौर, शिवनापुल, धर्मराजेश्वर, गागरोन का किला, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों पर फिल्माया गया है। जबरदस्त ट्विस्ट के साथ इस मूवी का आनंद ले। ये फिल्म स्काई सिनेप्लेक्स में 5 जनवरी को रिलीज होगी। 5 जिलों में एक साथ 12 से 3 के समय में एक शो प्रतिदिन दिखाया जाएगा। पूरी टीम ने अपील की है, इस मूवी को देखे, सराहे और अंचल के कलाकारों का उत्साह वर्धन करे। मैं महेश सोनी सुहासरा रहता हूँ और ये हॉरर वेबसाइट एक मूवी कहानी के ऊपर बनी हुई है। ये 1 घंटा 40 मिनट की बनी हुई मूवी। इसकी मध्य प्रदेश में लोकेशन है, मंदसौर ज़िले में है इसकी लोकेशन वगैरह ली। और नान पेश में अपने रजा मुराद जी को लिया इसमें बहुत अच्छा किरदार है उनका। तो हॉरर वेबसाइट पूरी मूवी तैयार हो गई है और आपके मंदसौर शहर में मल्टीप्लेक्स स्काई में इसका कल 5 तारीख को 12 से 3 का शो
रखा है, तो आप सभी आइए और देखिए इस मूवी। ये 1 घंटा और 40 मिनट की मूवी है और इसमें कोटा, राजस्थान और अपने भवानी मंडी के कलाकार द्वारा है। ये तो शॉर्ट फिल्में बहुत सारी की हैं और अभी मैंने एक वेब सीरीज़ करी थी द रेलवेमैन यशराज फिल्म्स की, जो आ चुकी है 18 नवंबर को रिलीज़ होगी नेटफ्लिक्स पर, आप देख सकते हैं। और मैं अभी एक वेब सीरीज़ और कर रहा हूँ द कोटा स्टोरी, तो और एक साइको मूवी कर रहा हूँ। तो मैं करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ मिलता है जैसे काम। इस हॉरर मूवी में आपका क्या किरदार? इसमें मेरा सर एक विलेन का किरदार है, जो कि रजा मुराद जी होते हैं, उनका मैं खास आदमी होता हूँ और उनके लिए ही काम करता हूँ। मंदसौर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस मूवी को, जो कि इसका मल्टीप्लेक्स में लग रही है, 5 जनवरी को ये रिलीज़ हो रही है। 12 से 3 का एक शो है, रोज़ाना एक शो रहेगा। तो आप सभी आप आएँ और फिल्म को देखें और सराहें, कलाकारों की हौसला अफजाई करें। और फिल्म 1 घंटा 40 मिनट की है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो रईस खान साहब हैं और इसके प्रोड्यूसर हैं। प्रदीप जी, एक हॉरर मूवी वेब सीरीज लॉन्च हो रही है, क्या है पूरा बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, नमस्कार करता हूं। और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि मंदसौर ज़िले में अब बड़े बैनर की फिल्में बनना शुरू हो गई है और अब वो टॉकीज़ तक रिलीज होने की स्थिति में भी पहुंच रही है। तो इस 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं पोस्टर हॉरर वेबसाइट का है। ये फिल्म मंदसौर में ही शूट हुई है और बड़ी हॉरर, जैसा कि नाम है इसका, हॉरर इसमें आपको एंटरटेन तो करेगा ही करेगा, साथ में इसमें सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है। तो एक ऐसा तड़का ये फिल्म का बना है। खासकर आपने देखा होगा कि जो एंटिक पीस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो मूर्तियाँ पुरातत्व की चोरी हो जाती है और कई बड़े तस्कर उन में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसमें उस बेस को आधार बनाते हुए मनुष्य के अंदर जो फिर लालच खड़ा होता है और लालच के जरिए फिर वो अपने मकसद से भटकता है और उसके इर्द गिर्द ये हॉरर वेबसाइट मूवी दर्शकों को एंटरटेन करती है। इसमें 2 गीत भी हैं, टाइटल सॉन्ग भी हैं और मंदसौर के कुछ कलाकारों ने काम किया है। लोकेशन भी मंदसौर के धर्मराजेश्वर की है, फिर आपका एक सीतामऊ के पास महादेव का टेम्पल है, वहाँ की है। मंदसौर की शिवना पुलिया इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो कई तरीके के इसमें उतार चढ़ाव है। और रजा मुराद आप जानते हैं, हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, जो करीब 30 साल से इंडस्ट्री में है, वो इसमें नेगेटिव किरदार में है। एक हॉरर फिल्म लॉन्च हो रही है, क्या है पूरी फिल्म, किसके बारे में इसकी जानकारी बताएं? नमस्ते दर्शकों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हॉरर एक जो विषय है उस डरावनेपन पे भी एक फिल्म का निर्माण हुआ है। इसका नाम हॉरर वेबसाइट रखा गया है। जो मध्य प्रदेश और ख़ासकर मंदसौर से जो अपना अंचल है, इसमें जो मूर्तियां हैं जो वाकई में हमारी विरासत के रूप में हैं, उनकी तस्करी के ऊपर और उनके ऊपर यदि कोई यूँ कह लें कि एक विलन अगर उनको चुराता है और उनको बाहर मार्केट में बेचता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उनकी क्या कीमत मिल सकती है, किस तरीके से चोरियां की गई हैं और उनको कैसे खलनायक और नायक के बीच की चर्चा है। और हमारे अंचल को, खासकर मंदसौर शहर से जुड़े हुए सुहासरा, सीतामऊ, धर्मराजेश्वर, यहाँ पर जो शूटिंग की गई है, 1 घंटा 40 मिनट की ये हॉरर वेबसाइट जो फिल्म है, इसमें महेश जी सोनी इसके प्रोड्यूसर हैं, रईस खान जी ने डायरेक्ट किया है और मंदसौर से जलील खान, जिनको आप बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं, उन्होंने इसमें बहुत अच्छा अभिनय किया है। बहुत अच्छे से एक सब तरह का मटेरियल कह सकते हैं, मतलब कि आपके लिए एक बहुत फुल एंटरटेनमेंट के साथ में डरावनेपन को भी जिया गया है, जिसको देख के आपको लगेगा कि मूर्ति चोरी में जो विलन अपनी एक भूमिका निभाता है और किस तरीके से उस मूर्तियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अधिक से अधिक होती है, उस पर जुड़ी एक फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और ये मंदसौर के लिए बहुत अच्छी बात है कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अभी जुम्मा कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ है और अब अवसर आया है कि निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारी मूवीज़ बनने लगी हैं और बड़ी स्क्रीन पर। इसलिए स्काई सिनेमा पर ये 5 तारीख को रिलीज़ हो रही है। 12 से 3 का एक शो है जो प्रतिदिन होगा
आप सभी से आग्रह है कि आप आएँ और इस फिल्म को देखें और जो कलाकार साथी यहाँ पे इसमें अभिनय कर रहे हैं और जो जुड़े हैं उनका हौसला अफजाई कर उनको प्रोत्साहन दें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।